हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी सर्च के 2 टॉपिक्स किए हैं, जिसमें हमने बाइनरी सर्च की डेफिनेशन एंड एल्गोरिथम किया था इन फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में हमने एग्जांपल प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की थी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम को बाइनरी सर्च की, कि बाइनरी सर्च का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे इसमें वर्किंग होगी, कौन से वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं हम, किस एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि आपको पता है, सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए जो बेसिक प्री रिक्वेस्ट होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट होती है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। जिस भी वे का हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उस टाइप का हमें क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे बेसिक हेडर फाइल जो होती है हमें इंक्लूड करनी ही होती है, उसके बिना प्रोग्राम को हम राइट कर ही नहीं सकते, विच इज stdio.h। stdio.h इसमें क्या होता है, क्या लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर ये stdio.h क्या है, हेडर फाइल है। हैशटैग को क्या बोलते हैं हम, हैश को क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम को या प्रोग्राम को कि वो क्या करे, वो इंक्लूड करे stdio.h हेडर फाइल जो है उसके अंदर से कंटेंट को इस फाइल में, जिस भी फाइल में हम इसे इंक्लूड करना चाहते हैं और हम वहां पर इसको टॉप में राइट कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले से प्री रिटन फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं stdio.h में, वो हम इजिली यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो हम stdio.h में से क्या यूज कर रहे हैं, printf, scanf, फॉर लूप, वाइल लूप, जितने भी फंक्शंस हैं वो हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द stdio.h, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इस हेडर फाइल की, वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। .h का मतलब होता है हेडर फाइल। फिर जो मैंने नेक्स्ट बताई थी कि हम नेक्स्ट में कौन से इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड conio.h। conio.h क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट, कि हम कंसोल से इनपुट आउटपुट कैसे ले रहे हैं। जैसे getcs फंक्शन हम यूज करते हैं, clcr फंक्शन यूज करते हैं, जो फंक्शंस हैं ये प्री डिफाइंड है किसमें, conio.h में। तो यहाँ से अब हमने क्या कर दिया, हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया, फिनिश हो गया हेडर फाइल्स का काम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो फंक्शन होना है। तो फर्स्टली हमने लिया void मेन का एक रिटर्न टाइप लिया void। आप void की जगह पर इंटीजर भी ले सकते हो, बस फिर आपको लास्ट में प्रोग्राम के एंड में रिटर्न 0 करवाना होगा। लेकिन जब हम void main लेते हैं, void main में हम क्या करते हैं, रिटर्न करने का नीड नहीं होता। फिर हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है void main में, clcr फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का मैंने यूज आपको इससे प्रीवियस जो प्रोग्राम किया था हमने सी लैंग्वेज में, लीनियर सर्चिंग, उसमें बताया था कि क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या होता है। फर्स्टली हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसको रन किया, प्रोग्राम रन करने के बाद डिस्प्ले भी हो गया आउटपुट, कि आउटपुट ये है, लेकिन उसी प्रोग्राम को हम अलग वे से रन करना चाहते हैं, दोबारा रन करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम उसको दोबारा रन करेंगे तो फर्स्ट वाले के नीचे ही सेकंड वाला इनपुट दिखने लग जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन नीट एंड क्लीन ले, जितनी बार उसको हम नई बार रन करेंगे तो सिंगल इनपुट आउटपुट दिखे कि हमने ये इनपुट डाला है और ये आउटपुट इसका मिला है। ये नहीं है कि प्रीवियस आउटपुट भी वो स्टोर करे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं clcr फंक्शन। क्लियर स्क्रीन से क्या होता है, प्रीवियस जो आउटपुट है वो शो नहीं होता, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। अब करते हैं हम डिक्लेरेशन का काम, कि डिक्लेयर कौन सा वेरिएबल करना है। इंटीजर टाइप के लिए हमने सारे वेरिएबल्स जितने भी हैं, एक एरे लिया है a नाम से, जिसका साइज दिया 50। ये एरे है a नाम से और इसका साइज है 50। फिर एक आइटम नाम से वेरिएबल लिया है, n नाम से वेरिएबल लिया, एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल को साथ साथ हमने इनिशियलाइज भी कर दिया -1 से। अब आइटम में हम कौन सा वेरिएबल रखेंगे, अगर आपको एल्गोरिथम याद हो तो हम आइटम में कौन सा वेरिएबल रखेंगे, आइटम में हम वो वेरिएबल रखेंगे जिसको हम कंपेयर करेंगे कि ये एलिमेंट मुझे चाहिए आउटपुट में, इसे सर्च करो। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। एरे क्या होगा, एरे वो एलिमेंट होगा, वो एरे होगा जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स
वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज एंटर कर रहे हैं और उसके अंदर से सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। इंडेक्सिंग क्या होगा, जो इंडेक्स को रिटर्न करेगा। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसका इंडेक्स दे देगा, अगर नहीं मिलेगा तो एज इट इज सेम -1 को वो प्रिंट करवा देगा। फिर आई लिया और जे लिया। आई और जे किस लिए लिया, सबसे पहले तो हमने एरे में एलिमेंट्स को डालना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एलिमेंट्स डालेंगे। एलिमेंट्स डालने के लिए एक बार लूप चलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम सर्चिंग करेंगे कंडीशंस लगा के, उस टाइम भी एक बार लूप चलेगा। तो आई और जे क्या है, लूपिंग के लिए वेरिएबल्स लिए हैं। फिर बिगिन एंड मिड, बिगिन एंड मिड लास्ट है यहाँ पर, एंड के प्लेस पर यहाँ पर हमने लास्ट लिया है, बिगिन एंड लास्ट। आप बिगिन एंड एंड भी ले सकते हो जो एल्गोरिथम में गिवन था, और मिड तो सेम ही है। फिर प्रिंटफ फंक्शन का हमने यूज किया, जो बिल्ट इन फंक्शन है stdio.h में, उसके थ्रू हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया। वो क्या कह रही है स्ट्रिंग, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे, कि जैसे आपने प्रोग्राम में एंटर किया, आपने रन किया प्रोग्राम को, तो फर्स्टली जो लाइन आपको दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, बाइनरी सर्च दिखेगी। फिर उससे नेक्स्ट लाइन दिखेगी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन अ एरे, कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आप एरे में एंटर करना चाहते हो। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि इतने एलिमेंट्स हमने डालने हैं। एरे का साइज 50 है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 10 भी डालना चाहो तो 10 डाल सकते हो, कि एन की वैल्यू 10 है, 5 है, 4 है, जितने भी आपकी विश है कि आप उसको डालना चाहते हो, इतने साइज का एरे हो जाए, इतने साइज का एरे क्रिएट हो जाए। ये यूजर पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा प्रिंटफ की यूज करके। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने उसकी वैल्यू को एंटर करवा दिया बाय यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को एंटर करवाता है और उसको जाके स्टोर कर देते हैं मेमोरी लोकेशन पे। अब इस लाइन ने क्या करा, मेमोरी में कोई स्पेस होगा, यहाँ पर इसका कोई एड्रेस होगा, जैसे सपोज करो 1010 कोई एक एड्रेस है, और इसका नेम क्या है इस प्लेस का नेम है n। जो भी हमने वैल्यू एंटर करी होगी, सपोज करो कि हमने 5 वैल्यू एंटर करी होगी, तो वो इस तरीके से स्टोर हो जाएगी मेमोरी में कि n नाम का वेरिएबल है, इस एड्रेस पे है और इसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट लाइन में उसने क्या करा, प्रिंटफ का यूज करके एक और लाइन प्रिंट करवाई। वो कौन सी है, एंटर द सॉर्टेड एरे ओनली, कि सॉर्टेड एरे ही एंटर करना ओनली, क्योंकि जो सबसे बेसिक और फर्स्ट रूल है, मेन रूल है बाइनरी सर्च का, वो क्या है कि सिर्फ सॉर्टेड एरे पर ही वर्क करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस एरे जो है सॉर्टेड लिस्ट होना चाहिए। फिर हमने फॉर लूप का यूज करा। फॉर लूप के यूज में सबसे फर्स्ट वेरिएबल लिया हमने आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि जो स्टार्टिंग हो रही है वो 0 से होनी चाहिए। पहले 0 पे फिल्ड करो, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन। कहाँ तक चलना चाहिए, एंड की कंडीशन क्या है कि कहाँ पर जाके एंड होना चाहिए इस फॉर लूप का, जब तक आई लेस चलेगा n से। सपोज करो कि n की वैल्यू 5 ली है, तो i जो है लूप जो है वो 4 10 चलेगा, क्योंकि उससे इक्वल नहीं है, उससे लेस है, तो उससे लेस मतलब एक कम तक चलेगा, और i प्लस प्लस हो जाएगा ईच वेरिएशन के बाद। लूप का मेन काम क्या है, क्यों चला रहे हैं हम इस फॉर लूप को, क्योंकि हमने क्या करना है, जो एरे हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमने वैल्यूज को एंटर करना है इन अ सॉर्टेड मैनर। स्कैनफ मोड डी का हमने यूज करा, एंड ऑपरेटर ai का यूज क्यों करा, a क्या है एरे का नेम है और i क्या है इंडेक्सिंग की वैल्यू है। फर्स्टली क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पर a 0 होगा क्योंकि i 0 से स्टार्ट है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। फिर नेक्स्ट प्रिंटफ में उसने वापस से क्या एंटर करवा दिया कि एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। सबसे पहले आपने एंटर करवाया कि बाइनरी सर्च है, जितने भी साइज से आप एरे बनाना चाहते हो उसको n में वैल्यू एंटर करवा दो। वैल्यू एंटर करवाने के बाद हमने एक सॉर्टेड एरे बना लिया, उसके अंदर भी वैल्यूज एंटर करवा दी। अब एरे बन गया, एरे में कुछ सर्च करना है तभी हमने प्रोग्राम बनाया, तो सर्च करने के लिए एक लाइन लिखी हमने जो डिस्प्ले करवाई कि एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। उस एलिमेंट को एंटर करो जिसे आप सर्च करना चाहते हो। फिर स्कैनफ फंक्शन का यूज किया और उसे आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जिस भी एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं वो आइटम नाम के वेरिएबल में है। और क्या कर दिया हमने, बिगिन जो है उसको 0 दे दिया कि इंडेक्सिंग 0 है, ये एरे है, इस एरे में हमने क्या करा, बिगिन को 0 दे दिया। ये 0 इंडेक्स होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यही होता है ना। तो उसने 0 इंडेक्स को क्या दे दिया, बिगिन दे दिया कि बिगिन जो है वो 0 इंडेक्सिंग को पॉइंट करेगा, और लास्ट किसको दे दिया, n-1 को। अगर आपने 4 साइज का एरे बनाया था तो 4-1 कितना होता है, 4-1 3 होता है, 3 तक हमने एरे बना दिया। अब जो लास्ट है एलिमेंट वो क्या है, 3 है। इतना समझ में आया। फिर वाइल लूप हमने लगाया, वाइल लूप में कंडीशन डाली कि कब तक लूप चलना चाहिए, जब तक बिगिन छोटा है या इक्वल नहीं हो जाता लास्ट एलिमेंट के।
फिर मिडल वैल्यू निकालेंगे। मिडल कैसे निकाल रहे हैं, बिगिन प्लस एंड डिवाइड बाई 2, हमने एल्गोरिथम में किया था, एग्जाम्पल में भी किया था, ये वही एग्जाम्पल है, बस उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम। फिर इफ कंडीशन लगाई, जब तक एलिमेंट इक्वल टू इक्वल नहीं हो जाता मिडल एलिमेंट के, जैसे हमने मिडल एलिमेंट निकाला था, फिर उसको कंपेयर करा था कि जो हमने एलिमेंट ढूंढना है वो मिडल एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है, किया था ना एग्जाम्पल में। तो इस लाइन का वर्किंग यही है। अगर मिल जाता है तो मिडल वाले की जो इंडेक्सिंग होगी वो इंडेक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और यहीं पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगी लूप से बाहर। अगर नहीं मिलेगा, ये इक्वल टू नहीं है, तो ये मिडल वैल्यू निकाल के नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएगा। इफ की जगह वो इफ एल्स को चलाएगा कि आइटम इक्वल नहीं है तो हो सकता है आइटम बिगर हो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। और आइटम अगर बिगर होगा तो क्या करेंगे, बिगिन इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस देखी हैं। 3 कंडीशंस कौन सी देखी है हमने, कि अगर जो आइटम है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं वो मिडल वैल्यू से अगर इक्वल है तो क्या करेगा, वो इंडेक्सिंग में मिडल वैल्यू डाल देगा कि इस मिडल वाले की इंडेक्सिंग ये है। अगर आइटम बड़ा है तो क्या करेगा, बिगिन इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देगा। जो बिगिन है वो अपनी पोजीशन से एक राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, अपने से एक आगे बढ़ जाएगा। और अगर ये छोटा है, आइटम जो है वो छोटा है मिडल से, तब हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड में मूव करेंगे, मतलब लास्ट इज इक्वल्स टू मिड -1 परफॉर्म करेंगे। इंडेक्सिंग को कैसे प्रिंट करवाना है, अब देखो कि इंडेक्सिंग को कैसे प्रिंट करवाना है। हमने इफ कंडीशन ली, इफ में डाला कि अगर इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1 है, मतलब अभी भी उसकी वैल्यू -1 है, तो प्रिंट कर दो कि आइटम नहीं मिला। अगर वैल्यू -1 नहीं है, मतलब कुछ और वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है ना, तो इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। और मिल गया होगा तो इंडेक्स और इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देंगे। फिर गेट सी एच फंक्शन का यूज किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मेन फंक्शन के। अगर मेन फंक्शन में हम इंट मेन लेते तो यहाँ पर गेट सी एच के बाद रिटर्न 0 भी लगा देते और एग्जिट हो जाते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या प्रॉब्लम आती है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।